ठीक है, चलो बच्चों देखो, आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं। और ठीक है, अभी जो हम सर्कल्स कर रहे हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। जो कल हमने जहां पे स्टॉप किया था वो ये था कि अगर कोई भी दो सर्कल्स दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट रहे हैं ए और बी, तो जो ये कॉमन कोड होगी ए बी, ये कॉमन कोड, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ओ ओ डैश, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। हमें यह प्रूव करना है कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है ए बी को। बाइसेक्ट मतलब बच्चों आधे आधे में बांट रही है, एज यू ऑल नो। चलो देखते हैं कैसे। अब ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं मैंने बोला, ये कोई भी दो सर्कल्स, आप इसको ज्वाइन कीजिए कुछ ऐसे। ठीक है सृष्टि, ये है रेडियस R1, इसको ज्वाइन कीजिए कुछ ऐसे, ये भी रेडियस R1, ये है R2 और ये है बच्चों R3। क्या बात समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक डंडी, यहाँ पे एक डंडी, यहाँ पे दो डंडियां, ये भी R2 ही है, दो डंडियां, और ये वाली चीज कॉमन दिख रही है सबको? क्या ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट दिख रही है किसी ट्राइंगल के? बता सकते हो किसके? साइड 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 से ए ओ ओ डैश बच्चों, ओ बी ओ डैश, देख लो, बी ओ ओ डैश, वेरी गुड, बी ओ ओ डैश, शाबाश। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। क्या ये सबको समझ आया? यस और नो? है ही कुछ नहीं, ये टुकड़ा इसके, ये टुकड़ा इसके, ये टुकड़ा इसके। अब ध्यान से देखो, इसका एंगल ओ और इसका एंगल ओ इक्वल है, मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। इसका ओ डैश और इसका ओ डैश इक्वल है, मतलब ये भी थीटा टू, ये भी थीटा टू। इसको 1 1 लिख लेते हैं, थोड़ा और सिमेट्री बनेगी, बस कोई बात नहीं। अब यहां पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं डी। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या एओडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रही है किसी और ट्राइंगल के बाय एस करके कुछ? एओडी और ये वाली, यस और नो? पूजी दिख रही है बेटा? जप जी, AOD is congruent to BOD। क्या समझ पा रहे हो? OD कॉमन है, OB OA के इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आ गया, AD और BD इक्वल आ गए, AD और BD इक्वल आ गए, और इसका एंगल D और इसका एंगल D इक्वल है। अब ये एंगल भी थीटा तो ये एंगल भी थीटा, पूरा था 180, तो कितना आएगा? 90 90। क्या बात समझ आ गया? प्रूफ हो गया। इसको अपने मन में बिठा लो, line joining the centers is always the perpendicular bisector of common chord। क्या बात समझ आई बेटा? पक्का? अच्छा, अब रिमार्क्स में एक पॉइंट लिखो। रिमार्क्स में एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है? जल्दी बता दो। अगर मैं बोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये पॉइंट इस लाइन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि ये पॉइंट इस लाइन से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 पे है, या फिर ये लाइन इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे पड़ी है। जैसे भी आपको लगे कि एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो, अब हमारा अगला पॉइंट 9th वाला, चलो करिए। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। Equal chords are equidistant from center।
कम ऑन बच्चों, देखो दो कोड्स हैं एक सर्कल में, एक मान लो ये कोड है, एक मान लो ये कोड है, कोई ऐसे कहते हैं ये कोड्स इक्वल हैं, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ये प्रूफ करना है। अब एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है हमेशा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। मान लेते हैं ये ई पॉइंट है, चलो इसको एम बोल लो, ये ओ है, ये पॉइंट एम है, यहां पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एन है। हमें प्रूफ क्या करना है ये लिखो पहले, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन बच्चों, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है, ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है, इक्वल कोड्स, हमें प्रूफ करनी है कि वो इक्वी डिस्टेंट होंगी। अब सोचो ना, जब हमने परपेंडिकुलर मारा तो ये आधे आधे में बंटेगा, यहाँ पे भी आधे आधे में बंटेगा। मैंने एक एक डंडी क्यों लगाई है, मैंने एक एक को डिवाइड क्यों किया, बता सकते हो? अगर ये पूरे पूरे इक्वल थे तो आधे आधे भी तो इक्वल होंगे ना। एग्री और नॉट एग्री? Yes. Yes, sir. इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो, ये रेडियस होंगे दोनों। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं? ये एओएम और सीओएन वाली कुछ करके देखो ध्यान से, आरएचएस से, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट दिखेंगी, एचएस से कॉन्ग्रुएंट दिखेंगी। पूजी है, पूजी क्लास में? वीडियो ऑन कर लो सारे यार, फिर मैं कुछ कहना मत फिर बाद में मुझे। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। बच्चों ये बताओ एओएम ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये क्या ऑर्डर बना है? आरएचएस क्राइटेरिया लगा के। एओएम ध्यान से बनाओ अपनी अपनी, 90 के साथ 90, एम के साथ फिक्स होने वाला है यहाँ पे एन, फिर हमारे पास एओ के साथ फिक्स होगा क्या, या फिर हम ये देखते हैं एएम के साथ क्या फिक्स होगा, सी एन। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या ही बच गया, डी बच गया। चेक कर लो एक बार, नहीं यहाँ पे ओ ही बच गया, नहीं नहीं गलत गलत हो गया ना। ध्यान से देखो, 90 के साथ 90, एम के साथ आएगा एन, फिर हमारे पास हम बोल रहे हैं एम ए, ये है एन सी, तो ओ ही तो बच गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे हिसाब से, एओएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओसीएन। क्या ये बना? गलत क्यों आ रहा है यार ये? सर COM सीओएन आएगा, एम के साथ एन फिक्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने एएम के साथ, एएम के साथ हमने सी एन फिक्स करना है। अच्छा, एएम के साथ सी एन, तो सी को इस तरफ रखना, ठीक है। अरे ठीक है ठीक है, ये बात समझ आ गया सबको, ऑर्डर वाला। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ओ एम किसके इक्वल आ गया? ओ एन के। ओ एम किसके इक्वल आ गया? ओ एन के। क्या बात समझ आई कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती हैं? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन, 10th वाला। Chords of a circle which are equidistant from center
are equal, which are equidistant from center are equal. Very good, Ikshita. Base of a circle, अब एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे एक कोड हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम एक कोड ड्रॉ करते हैं। कहते हैं जो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, मतलब इस लाइन का इससे प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको m, ये o, इसका प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस ये n, OM ON के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये कोड्स होंगी भाई इक्वल होंगी, उसका कन्वर्स ही तो है। हमें टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, AB इज इक्वल्स टू CD। कैसे करेंगे, हो गया प्रूफ, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस, यहां से इस ये ट्रायंगल ले लेते हैं इस बार, ये रेडियस ऐसी लगेगी, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अनदर साइड के इक्वल। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, जल्दी बताओ AOM ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट आ रही है, AOM Sir, CON बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया। तो अब यहां से ध्यान से देखो क्या आया, AM किसके इक्वल आया, CN, AM CN के इक्वल आया। तो हम ये बोल सकते हैं 2 टाइम्स AM इज इक्वल टू 2 टाइम्स CN। मुझे पता है इसने आधे आधे में तो बांटा ही होगा, आधे आधे में तो ये बंटा ही होगा ना, ये 3 वाला ये 4 वाले के इक्वल आ गया, तो ये पूरे पूरे इक्वल आ जाएंगे। 2 टाइम्स AM हमारे पास बनेगा AB, 2 टाइम्स CN बच्चों क्या बनने वाला है, CD। सबको टेक अ टाइम, अच्छे से एब्जॉर्ब करो सर्कल्स को। ज्योमेट्री हो चुकी है हमारी, अब तो अप्लाई करनी सीखनी है। देखो बात समझ आई, Yes, sir. चलो अगला 11th पॉइंट, equal chords of a circle subtend equal angles at center। प्रूफ करो बच्चों, कम ऑन। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल है। कोई 2 कोड्स हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ये प्रूफ करना है, पहले भी कर चुके हैं, याद ही होगा, आर्क्स के थ्रू किया हुआ है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये वैसे इक्वल दी हुई है आपस में। क्या बताऊं अब मैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही होंगी साइड 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 क्राइटेरिया से, दिख रही है कि नहीं? ऑर्डर बताओ जल्दी, A और B किसके कॉन्ग्रुएंट है, ऑर्डर चाहिए मुझे, तनव ऑर्डर बताओ।
COD, वेरी गुड। AOB is congruent to COD, तो इसका एंगल O इसका एंगल O के इक्वल है। अब AOB के एंगल O का मतलब ये वाला एंगल, ये AOB मतलब COD का मतलब ये वाला एंगल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, θ1 θ2 के इक्वल हो गया। हेंस प्रूफ। बात समझ आ गई? बताओ समझ गए बेटा ये सारे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला 12th वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से करना बेटा ये। इफ द एंगल्स subtended by two chords of a circle, angle subtended by two chords of a circle at the center are equal, the chords are equal। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सर्कल है, सोच के देखो। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, कोई भी दो कोड्स हैं, सेंटर पे अगर एंगल सेम सबटेंड कर रही हैं तो कहते हैं कोड्स इक्वल होंगी। प्रूफ करके दिखाओ। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्या कोई बता सकता है कॉन्ग्रुएंसी किस क्राइटेरिया से लगेगी? अब SAS. SAS, शाबाश। SAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही होंगी। AOB is congruent to COD, then AB is equals to CD, CPCD। समझ गए ना? Sir. पक्की बात है? Yes, sir. अब आगे ये हमें रिमार्क्स में लिखने हैं पॉइंट्स, प्रूफ भी मैं करवा दूंगा फ्री टाइम, कोई जरूरत नहीं है। ऑफ एनी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, वन which is larger is nearer to the center। नियरर टू द सेंटर। सोच के देखो बच्चों, सोचने वाली बात है प्रैक्टिकली। अब जो कोड सेंटर के नजदीक होगी वो बड़ी होगी कि नहीं? अब आप सोच सकते हो ए बी बड़ा होगा कि सी डी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ये तो। जैसे हम CD। कोड को हम सेंटर के नजदीक लेके जाएंगे वो बढ़ेगी, फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? मैक्सिमम कोड की लेंथ कितनी हो सकती है? Diameter. Diameter. वेरी गुड। देखो सर्कल्स में, सर्कल का कंसेप्ट तो कोई भी नहीं है, जो पुरानी ज्योमेट्री है वो लगती है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ऐसे कुछ लगता है। बात समझ रहे हो ना? ऐसी चीजें अप्लाई होंगी, ऐसी चीजें अप्लाई होंगी। ये एक्सियम है? ये कोई एक्सियम नहीं है, इसका प्रूफ भी है, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी। ओके सर। प्रूफ भी करवा देंगे। प्रूफ भी करवा देंगे।
ठीक है, बच्चों 2 मिनट देना, इनको रिवाइज करो। हेलो बच्चों, आपको Yes, 10 sir. to 20 क्वेश्चंस मुझे अभी करके भेजने हैं, ठीक है? जस्ट डू इट नाउ। मैं अभी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा काम आ गया है। अभी 10 to 20 क्वेश्चंस टिल 5। Okay, sir. Okay, sir.